हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपका एसआई का एग्जाम होने वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उससे संबंधित आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है, तो काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बस्तर, कवर्धा, खैरागढ़ और छुई खदान। तो ध्यान रखेंगे आपके दलपत राव कहाँ से हैं, तो खैरागढ़ रियासत से संबंधित है दलपत राव। ठीक है, खैरागढ़ के राजा कौन थे, राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण राय। ठीक है, खैरागढ़ रियासत के राजा कौन थे, लक्ष्मी निधि कर्ण राय। इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, कर्ण राय के दरबारी कवि कौन थे, दलराम राव थे, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग भी किया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग करने वाले कौन थे आपके, तो दलपत राव या दलराम राव एक ही हैं। ठीक है, कहाँ से है ये, तो खैरागढ़ रियासत से हैं। किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में, तो दलपत राव। यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजनीतिक संबंध में या राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखिएगा कलचुरी शासक राज सिंह। कलचुरी शासक थे राज सिंह। इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। ठीक है, इनके दरबारी कवि कौन थे या इनके दरबार में कवि थे गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। राजनीतिक क्षेत्र में कौन, तो कलचुरी शासक राज सिंह। उनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। उन्होंने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। यही अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास के क्षेत्र में या इतिहासकार में, तो आपके कौन थे इतिहासकार में, बाबू रेवा राम। ठीक है, बाबू रेवा राम। ठीक है, इनकी रचना थी विक्रम विलास। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कवि दलराम राव जो थे वो किस रियासत से थे, तो खैरागढ़ से थे। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि, उनके कवि लक्ष्मी निधि कर्ण राय, उनके दरबारी कवि थे दलराम राव, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो कलचुरी शासक राजसिंह थे। राजसिंह, उनके कवि कौन थे, तो गोपाल मिश्र थे। ठीक है, उनके दरबारी कवि कौन, गोपाल मिश्र, जिन्होंने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इतिहास के क्षेत्र में बोला जाए इतिहासकार कौन, तो बाबू रेवा राम। इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो ये चीजें भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय है, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या भिलाई। तो इसको मैं आप लोग को पुलिस प्रशासन पढ़ाई हूँ छत्तीसगढ़ का, उसमें ये चीज बताया भी गया था। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो रायपुर। ठीक है, कौन कौन सा था, तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये सब कहाँ पे था आपके, तो रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का खंडपीठ। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, अगर आप देखोगे तो बिलासपुर में है। कहाँ है, तो बिलासपुर में है उच्च न्यायालय का। ऑप्शन देखिए तो क्या पूछा गया है, खंडपीठ। क्या छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है या बिलासपुर में जो आपका उच्च न्यायालय बना है, इसकी कोई ब्रांच है क्या, कहीं और पे, कहीं और इसकी ब्रांच बनाई गई है क्या, खंडपीठ अर्थात उसका कोई ब्रांच है क्या। तो देखिए ऑप्शन में रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसका कोई भी ब्रांच नहीं है, वो सिर्फ आपका एक ही है, वो है कहाँ, तो बिलासपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका कोई भी ब्रांच नहीं है। ये देश के कौन से क्रम का हाई कोर्ट है, तो ध्यान
ध्यान रखेंगे देश का 19वें क्रम का हाई कोर्ट है, ठीक है, जो हमारे बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो आपको मैं बोली कि छत्तीसगढ़ प्रशासन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें ऑप्शन देखते हैं तो पुलिस विभाग, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग है, वन विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो ये जो आपका है परित्राणाम साधु नाम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा पुलिस विभाग का है। और कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है, पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इसमें से। तो इसका जो आंसर है प्रथम पुलिस महानिदेशक, या इसी को बोलते हैं डीजीपी, ठीक है। तो कौन थे? तो श्री मोहन शुक्ल थे। श्री मोहन शुक्ल थे प्रथम डीजीपी छत्तीसगढ़ के। कौन थे? तो मोहन शुक्ल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में डीजीपी कौन है, ये मैं आपको पढ़ाई भी हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में अभी डीजीपी कौन है और कौन से क्रम के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध रोकने के लिए टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया? ठीक है, तो देखिए 2002, 5, 6 या फिर 8। तो क्या लिखा है आपका? तो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में आया था। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या था कि सामाजिक अपराध, महिलाओं का शोषण भी हो रहा था टोनही बोलकर, अक्सर उनके साथ में। तो टोनही बोलकर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण होने की वजह से इनके लिए एक ना अधिनियम लाया गया था। वो कौन सा था? तो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। इसके तहत अगर किसी को टोनही बोला जाता है तो भी जुर्माना है, ठीक है, उसको जेल भी जाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के किस सदस्य ने संस्कृत में शपथ ली थी? ठीक है, विधानसभा में किस सदस्य ने? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें देखिएगा, तो नंद कुमार साय। नंद कुमार साय जो थे उन्होंने क्या किया था? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या किए थे? संस्कृत में शपथ लेने वाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र बहादुर सिंह या फिर टीएस सिंहदेव। तो प्रोटेम स्पीकर प्रथम कौन थे? तो देखिएगा इसका आंसर महेंद्र बहादुर सिंह। प्रथम कौन थे? तो महेंद्र बहादुर सिंह। वर्तमान में कौन है अभी? तो अभी 5वीं विधानसभा है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की। तो वर्तमान में कौन है? ये तो पहले हैं, वर्तमान में कौन है अभी आपके? तो राम पुकार सिंह है, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। पत्थलगांव विधानसभा से हैं वहाँ के महेंद्र बहादुर सिंह। अगर आपके ये बोला जाए सत्यनारायण शर्मा कौन से थे? तो ये 4th नंबर के थे, ठीक है, 4th नंबर के प्रोटेन स्पीकर है। प्रोटेन स्पीकर होता क्या है? तो देखिए कि विधानसभा जब निर्वाचित होकर आती है, नवनिर्वाचित होकर आती है, तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे क्या किया जाता है? प्रोटेन स्पीकर बनाया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? और प्रोटेन स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। कौन इसको शपथ दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाता है। और प्रोटेन स्पीकर का काम क्या होता है? तो ये जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। नवनिर्वाचित सदस्यों में जो वरिष्ठ होगा उसको प्रोटेन स्पीकर बनाते हैं। इसकी नियुक्ति और इसको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का है। और इनका काम क्या है प्रोटेन स्पीकर का? तो ये बाकी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिला प्रशासन के मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन या फिर अधीनस्थ को अनुदेश देना, ठीक है। तो जिला प्रशासन का मुख्य रूप से काम क्या है जिला प्रशासन में? तो राज्य शासन के नीतियों का क्रियान्वयन करना काम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य प्रशासन के नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम किसका है? जिला प्रशासन का। नेक्स्ट देखते हैं चिप्स, ठीक है, चिप्स के अध्यक्ष होते हैं। इसमें आपका क्या लिखा है? चिप्स के अध्यक्ष होते हैं। चिप्स का क्या फुल फॉर्म होता है? तो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। क्या होता है चिप्स का फुल फॉर्म? तो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ध्यान रखेंगे। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपालों के क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। राज्य के राज्यपालों का क्रम पूछता है, ठीक है, राज्यपालों का। तो आपको क्रम में क्या सारे राज्यपाल का नाम याद रखना होगा?
टॉप से कुछ याद रखिएगा और अभी वर्तमान में कौन है वो ध्यान रखेंगे। तो देखिए राज्यपालों का क्रम क्या क्या दिया है आपका। तो सबसे पहले नंबर पर प्रथम राज्यपाल जो बनाए गए थे वो कौन है, तो DN साय, दिनेश नंदन साय बनाए गए थे। तो ऑप्शन देखिए कहीं पे ऐसा है जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 पहले नंबर पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3। तो आपका एक चीज़ है कहीं पे 3 नहीं दिख रहा है तो आंसर तो यहीं से आपको मिल गया। इसके बाद के भी कुछ ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पर कौन है, दिनेश नंदन सहाय हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन आपके बने थे, तो KM सेठ। ठीक है, दूसरे पर कौन थे, तो KM सेठ बनाए गए थे, कृष्ण मोहन सेठ बनाए गए थे दूसरे आपके राज्यपाल। तीसरे नंबर पर कौन है आपके, तो देखिएगा ESL नरसिंहन थे आपके। ठीक है, तीसरे नंबर पर बनाए जाने वाले, तो आंसर ये। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, शेखर दत्त 4th नंबर के राज्यपाल बनाए गए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ध्यान रखिएगा पहले और दूसरे को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं जनगणना 2011 के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति है, तो देखिए उराव, गोंड, भुंजिया और कमार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है, तो गोंड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जितनी भी हमारे यहाँ पे अगर जनजातियाँ पाई जाती हैं 56% लगभग आपकी कौन सी है, तो सिर्फ गोंड है। इतनी ज़्यादा आपकी गोंड है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड है। अब जनजाति आप ऐसे आप बोलिए तो किसे बोला जाता है, जनजाति होती क्या है, तो इसके लिए तो पूरे वीडियोस ही हैं, आप देख सकते हो चाहो तो जनजाति के वीडियोस में जाके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।